हेलो दोस्तों, जहाँ तक न्यूज़ चैनल आपका स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। टेट पास पारा शिक्षकों ने झामुमो कार्यालय का घेराव करने की दी चेतावनी। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक 2 महीने से अपनी मांग को लेकर आंदोलन में हैं। दरअसल 81 दिनों से राज्य के टेट पास शिक्षक रांची के राजभवन समीप अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हैं। वे आए दिन अपनी मांग को अलग अलग माध्यम से उठा रहे हैं। इसी कड़ी में दिवाली से एक दिन पहले शनिवार को टेट पास शिक्षकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय का घेराव किया। मांग को लेकर लगभग 5000 की संख्या में शिक्षकों ने झामुमो कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सारे शिक्षक एक ही सुर में सरकार को अपने किए हुए वादे को पूरा करने की गुहार लगा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार वादा कर अपने वादे से मुकर रही है। एनसीटीई के सभी गाइडलाइन पूरा करने के बावजूद भी बीते दिनों से सहायक अध्यापक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार टेट सफल सहायक अध्यापक के एकमात्र मांग वेतनमान पर कोई पहल नहीं कर रही है। इस दौरान प्रदेश संरक्षण सभा सदस्य प्रमोद कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दिवाली जैसे पावन पर्व पर भी हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के हठ धर्मिता के कारण झारखंड सरकार अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की है, जबकि पूर्व की रघुवर सरकार वेतनमान देने के ड्राफ्टिंग तक बनाकर सार्वजनिक कर चुकी थी। लेकिन यह सरकार के आने के बाद 2 कदम वेतनमान में बढ़ा के फिर से वापिस हो गई। अब सरकार के 4 वर्ष बीतने को है। अगर वेतनमान के लिए ठोस पहल नहीं करती है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का राज्य भर में विरोध करेंगे। टेट पास शिक्षकों में झरीलाल महतो ने कहा कि जब तक वेतनमान नहीं मिल जाता तब तक इस बार आंदोलन से उठने वाले नहीं हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो या दिवाली हो, सरकार को वेतनमान देना होगा, अन्यथा उग्र आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। दिवाली से पहले जुए के अड्डों पर छापेमारी। झामुमो नेता समेत 42 जुआरी गिरफ्तार। 1,40,000 रुपए केस जब्त। दिवाली पर जगह जगह जुए के अड्डों पर संचालन हो रहा है। इन जगहों पर लाखों रुपए दांव पर लग रहा है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस के विभिन्न टीमों ने शुक्रवार की देर रात जगह जगह छापेमारी की है। इस दौरान झामुमो के जिला सचिव कामेश्वर वर्मा सहित 42 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के दिशा निर्देश पर हुई। शनिवार की शाम एसपी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार तिलैया कोडरमा व डोमचांच थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान 42 लोग पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ धारा सार्वजनिक जुआ अधिनियम लगाया गया है। पूरी छापेमारी में 16 मोटरसाइकिल, 44 मोबाइल, 1,40,000 रुपए नकद और ताश के कुल 9 बंडल बरामद किए गए हैं। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। जामताड़ा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी लोगों को बैंक और बिजली विभाग का अधिकारी बताकर चुना लगाते थे। सभी की गिरफ्तारी पुलिस को मिली सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार अपराधियों में नासिर अंसारी 21 वर्ष, ताजमुल अंसारी 20 वर्ष शामिल हैं। दोनों ग्राम रंगाडी भागा बांध के रहने वाले हैं। वहीं शेष 2 अपराधी कन्हैया मंडल 20 वर्ष और बिरबल मंडल 20 वर्ष, ये दोनों ग्राम झिलुआ नारायणपुर के रहने वाले हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। सूचना मिलने के बाद तत्काल एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए झिलुआ के नदी किनारे तेजला सुदिया में दाबिश दी। यहाँ से 4 अपराधियों को क्राइम की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 अपराधी मौके पर फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। विश्वनाथ सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाना में कांड संख्या 60/23 धारा IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने बताया कि ये साइबर अपराधी लोगों को बैंक और बिजली विभाग का अधिकारी बनकर ठगते थे। लोगों को बैंक से लोन दिलाने के नाम पर और बिजली माफ करने के नाम पर जाल में फंसाते थे। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को इनके पास से 5 सिम, 5 मोबाइल फोन और अन्य कागजात बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग OTP मंगवाने के लिए कई तरह की फाइल शेयरिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि इसका रिकॉर्ड पुलिस को न मिल सके। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार 4 अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इनके बड़े नेटवर्क का पता चलने की उम्मीद है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपसी विवाद में भतीजे ने चाची को डंडे से पीट कर मार डाला। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के हुरहुरी बाड़ी टोला में आपसी विवाद में पंकज उरांव ने चाची बिरसी उराई को डंडे से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार है। परिजन गंभीर रूप से घायल बिरसी उराई को इलाज के लिए रिम्स ले गए हैं, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा
बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से आरोपी पंकज धन्या देवी पेलशु राव फरार हैं। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात 11 बजे भतीजा पंकज उरांव अपनी चाची बिरसी उराइन के घर के सामने आकर गाली गलौज कर संतोष उरांव को जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस बीच संतोष उरांव घर से बाहर निकलकर हो हल्ला करने से मना करने लगे। इस बीच संतोष की मां बिरसी उराइन भी घर से बाहर निकली। तब पंकज के परिवार के टुनगु उरांव पेलुस उरांव धन्या देवी पहुंचकर संतोष के साथ मारपीट करने लगा। तब पंकज उरांव अपने साथ लाए डंडे से संतोष पर वार कर दिया। इस बीच बिरसी उराई आ गई। वार से बिरसी उराई के सिर पर चोट लगने से खून बह गया। ये देखते ही सभी हमलावर भाग निकले। गुस्से में गजराज। मसाल लेकर खदेड़ने के दौरान हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। धनबाद जिला के टुंडी क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने शनिवार को एक युवक शुक्र टुड्डू 43 वर्ष को कुचलकर मार डाला। मृतक पश्चिमी टुंडी के गोईदहा का बताया जाता है। घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वन विभाग के लोगों घटना स्थल पर पहुंचकर शव की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक शव नहीं मिला है। थाना प्रभारी पवन कुमार चौधरी ने बताया कि शव को पहले ग्रामीणों ने नहीं देखा था। वे लोग फोटो भी लिए, लेकिन जब वन विभाग और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची तो शव नहीं मिला। शव की खोज की गई, लेकिन रात हो जाने के कारण और हाथियों के आसपास होने के कारण लोग जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वन कर्मी गोविंद मिस्त्री ने बताया कि संभावित है कि कहीं गुस्से में हाथी शव को घसीटकर जंगल में कहीं ले गए हैं। रविवार की अहले सुबह शव की खोज की जा सकेगी। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मृतक के परिजनों को वन विभाग से मुआवजा दिलाया जाएगा। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से हाथी निमोरी और बंगारों के बीच जंगल में रहकर आसपास के लोगों को लगातार क्षति पहुंचा रहे थे। कभी घर तो कभी खेत खलियान में लगे फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। वहीं शनिवार की शाम आसपास के ग्रामीण और मसालची एकजुट होकर हाथी की झुंड को खदेड़ने लगे। इसी झुंड में शुक्र टुड्डू 43 वर्ष शामिल था। वह थोड़ा पैर से लाचार भी था। उसे चलने में दिक्कत थी। ग्रामीण उसे लगातार हिदायत दे रहे थे कि आप नजदीक मत जाइए, दूर ही रहिए। इसी बीच वह हाथी की चपेट में आ गया। फिर हाथियों की झुंड ने उसे पटक कर कुचल दिया, जिसके बाद मृतक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि मृतक के परिजनों को वन विभाग से मुआवजा के तौर पर निर्धारित राशि दिलाई जाएगी। फिलहाल उसी राशि में से अग्रिम दिलाने का प्रयास होगा। हाई टेंशन तार की चपेट में आई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 2 की मौत 1 घायल। धनबाद गया रेलखंड पर बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि परशाबाद रेलवे स्टेशन के पास हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से एक मजदूर और एक यात्री की मौत हो गई। मृतकों में मजदूर 26 वर्ष मुर्शिदाबाद बंगाल का रहने वाला था, जबकि यात्री संजय मांझी बिहार के गया का रहने वाला था। हादसे में घायल यात्री का नाम वाल्मीकि चौधरी नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। हादसा के बाद सूचना मिलते ही मौके पर डीआरएम समेत अन्य रेलवे के अधिकारी पहुंचे और पूरी मामले की जानकारी ली। इस हादसे के कारण काफी देर तक रेलवे का परिचालन ठप रहा। जानकारी के अनुसार ट्रेन में यात्रा कर रहे सौरभ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। समय रहते उन्होंने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दी। इससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद डीआरएम ने घटना को जांच के आदेश दिए हैं। ओडिशा के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास रांची पहुंच गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने रघुवर दास का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच आला अधिकारियों ने रघुवर दास का भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार ओडिशा में राज्यपाल पद संभालने के बाद रघुवर दास पहली बार झारखंड आए हैं। बता दें कि ओडिशा राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास इस बार जमशेदपुर स्थित अपने घर पर दिवाली का पर्व मनाएंगे। बता दें 31 अक्टूबर को रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। वहीं 14 नवंबर को रघुवर दास भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। धनतेरस पर रांची में बिके 7 करोड़ के झाड़ू, जमकर हुई खरीदारी। राजधानी रांची में शुक्रवार को धनतेरस के मौके पर बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली है। लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। सुबह से ही सोना चांदी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने वाले दुकानों में और शोरूम के बाहर तांता लगा था। वहीं धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार रांची में 7 करोड़ के झाड़ू बिके हैं। इसमें नारियल और फूल दोनों शामिल हैं। ऐसे एक बड़े कारोबारी ने अनुमान लगाया है। कारोबारी के मुताबिक इस बार वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ घास वाले झाड़ू की खूब बिक्री हुई। खाद्य कारोबारियों को 7 दिनों में फूड लाइसेंस जमा करने का निर्देश। के उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को चाईबासा व आसपास के विभिन्न मिठाई दुकान व रेस्टोरेंट पर निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजस्थान स्वीट्स, अन्नपूर्णा स्वीट्स,
कई अन्य होटलों में किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड स्थित होटलों में गंदगी और जलेबी में अधिक मात्रा में फूड कलर मिला। होटल संचालक को प्रमाणिक मात्रा में फूड कलर का इस्तेमाल करने को कहा गया और साफ सफाई रखने और सामग्री को प्लास्टिक से ढक कर रखने की चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में कुछ खाद्य कारोबारियों ने तत्काल फूड लाइसेंस दिखाने में असमर्थता जताई, जिस पर उन्हें 7 दिनों के अंदर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में अपना फूड लाइसेंस की प्रति जमा कराने का निर्देश दिया गया है।